लंदन 1802 एक बहुत ही प्रोमिनेंट और फेमस सोनेट है बाय द रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की और भी बहुत सारे कॉम्पोजिशंस हमने पढ़े हैं और जिनसे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं, पर्टिकुलरली उन पोइट्री से रिलेटेड जो रिकमेंड है एनडी यूपीएससी मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल, और जो यूजीसी नेट या फिर बाकी की जो इंग्लिश लिटरेचर की से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है आपके, जैसे पीजीटी टीजीटी, तो उनमें भी आपकी बहुत हद तक हेल्प करती है और बहुत हद तक इम्पोर्टेंस अपनी रखती हैं ये सारी पोइट्रीज। सो उन्हीं में से एक है लंदन 1802। लंदन 1802 दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम चाहे यूजीसी नेट कहें या फिर यूपीएससी मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस अब तक दोनों ही सीरीज में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस पोइट्री में विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेज करते हैं फेमस 17th सेंचुरी पोएट जॉन मिल्टन को, और ये सजेस्ट करते हैं कि इंग्लैंड की कंडीशन बहुत बेटर होती अगर इंग्लैंड अभी भी मिल्टन और उसके जो वैल्यूज़ हैं, उसके एरा के जो वैल्यूज़ हैं, उस पर मॉडल्ड होता। इससे साफ पता चलता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है इंग्लैंड की अब की कंडीशन को देखते हुए। कंटेम्प्रेरी, अपनी कंटेम्प्रेरी जो इंग्लैंड की कंडीशन है उसको देखते हुए वो खुश नहीं है। समवेयर हम भी ये चीज़ फील करते हैं कि 21st सेंचुरी से बेटर हमारा जो एरा था, दैट वाज बिफोर, हम बोल सकते हैं जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब बहुत ही सारी चीज़ें बहुत काम थी, बहुत स्मूथ थी, लोग कंट्री साइड्स में रहते थे, विलेजेस में रहते थे, नेचर से कनेक्टेड थे, ठीक है, नेचर को वर्शिप किया करते थे, नेचर गॉड्स की पूजा होती थी। तो उस टाइम पे हम शायद कहीं ना कहीं हमें भी ये फील होता है कि आर कंट्री वुड ऑल्सो बी बेटर अगर वो कुछ सेंचुरीज बैक चली जाए, राइट। तो इसी तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ भी इस चीज़ से लेमेंट कर रहे हैं कि उनकी जो कंट्री की कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो चुकी है इन 18th सेंचुरी, और इट वुड बी बेटर अगर फिर से वो 17th सेंचुरी एरा में फिर से चली जाए और उसी टाइम के हिसाब से अपने आप को मॉडल आउट कर लें। ये जो पोइट्री है ये कंपोज हुई थी इन 1802। हालांकि इसका पब्लिकेशन आपको 1807 अप्रॉक्स का मिलेगा, उसी के आसपास का मिलेगा। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोइट्री तब लिखी थी पर्टिकुलरली जब वो लंदन आए थे फ्रॉम फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को उन्होंने कहीं ना कहीं विटनेस किया था और वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी थे। आपको उनके बहुत सारे वर्क्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड होके लिखे गए थे, ऐसा आपको मिलेगा। उनके वर्क्स में बहुत सारे उनके वर्क्स हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड हैं बहुत हद तक, राइट। और जब वो फ्रांस से वापस आते हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को विटनेस करते हैं तो वो कंपेयर करते हैं कि फ्रांस का जो हम लैंडस्केप बताते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत सोबर है वहाँ का सोशल लैंडस्केप, और इंग्लैंड का जो उनको माहौल, फ्रांस से लौटने के बाद इंग्लैंड का माहौल उनको बहुत ज़्यादा बॉइस्टीरियस लगता है, केयर फ्री एटमोसफेयर लगता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी तो लोगों में एक दूसरे के लिए सिंपैथेटिक या एम्पैथेटिक होने के बजाय वो लोग कंपटीशन में भागना शुरू हो गए थे, राइट। हमारे साथ भी यही होता है, हम नेचर या लोगों से कनेक्ट होने से ज़्यादा हम मशीन से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, हम मनी माइंडेड हो चुके हैं शायद, ठीक है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। अब आप खुद इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, आप किसी लोकल एरिया में जाइए, लोकल इन द सेंस आप किसी कंट्री साइड में जाइए, विलेजेस में जाइए, जहाँ पे लोग एक दूसरे के पास बैठते हैं, बातें करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, खेती करते हैं, शुद्ध ऑर्गेनिक फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं, शुद्ध चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, और बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही एक ब्यूटीफुल और सोबर सा माहौल है। अब वहाँ पे रह के आओ 1 साल 2 साल, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस में रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, और फिर आप वापस से आओ सिटी साइड में जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज चल रही है, इंडस्ट्रीज चल रही है, हर तरफ धुआं है और आपको चारों तरफ व्हीकल्स के हॉर्न सुनाई देंगे, ठीक है। आसपास में माइक, जोर जोर से माइक बजते हुए, स्पीकर्स बजते हुए, मतलब बहुत ही क्योटिक आपको लाइफ देखने को मिलती है सिटीज़ में, जहाँ लोग बस पैसों के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं और कोई लेना देना नहीं है।
तो वहाँ पे आपको क्या फील आएगा कि काश हम लोग फिर से उस एरा में चले जाए जो कंट्री साइड में आप टाइम स्पेंड करके आए हो, काश उस जैसा आपको माहौल मिले तो कैसा लगेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि जॉन मिल्टन के टाइम पे जो इंग्लैंड का एरा था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, सोबर था। वहाँ का कल्चर, वहाँ का एटमोसफेयर, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी था, बहुत सूदिंग था और बहुत कंफर्ट देने वाला था। और अब का जो माहौल जिस सेंचुरी में विलियम वर्ड्सवर्थ रह रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे या फिर 18 सेंचुरी के टाइम पे, तो उनको बहुत ज़्यादा एक लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको इस सोनेट के टोन में देखने को मिलता है, राइट। सो ही वॉन्टेड टू गो बैक टू द एरा ऑफ जॉन मिल्टन, या फिर वो बोलते हैं कि जॉन मिल्टन काश तुम इस एरा में होते तो शायद हो सकता है कि हमारा जो माहौल है वो बहुत अच्छा होता। दूसरा, जॉन मिल्टन इज कंसिडर्ड वन अमंग द ग्रेटेस्ट प्योरिटन राइटर्स। बहुत शानदार उन्होंने वर्क्स लिखे हैं, जिनमें से पैराडाइज लॉस्ट है। पैराडाइज लॉस्ट भी आपके यूपीएससी मेंस इंग्लिश लिटरेचर में रिकमेंडेड है। जॉन मिल्टन के काफ़ी फेमस वर्क्स आपके सिलेबस में रिकमेंडेड है। प्लस यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी में भी मिल्टन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जॉन मिल्टन ने अपने टाइम के बहुत सारे वर्क्स दिए हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में चेंज लाने की भी कोशिश की थी। ही वॉज द वॉइस ऑफ द कॉमन फॉक्स, ही वॉज द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल, राइट। तो इस तरीके से जॉन मिल्टन वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ एंड दैट्स व्हाई ही रॉट दिस सोनेट, अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट टू जॉन मिल्टन। तो आइए चलते हैं विद द सोनेट, देखते हैं सोनेट में आपको क्या देखने को मिलता है। ओके, सो हियर वी डू हैव द सोनेट, जहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ सबसे पहले कहते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट नोट, व्हाट डिड ही से? मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैज नीड ऑफ दी। तो सब सोनेट की सबसे ही पहली लाइन में वो कहते हैं, मिल्टन यू शुड बी लिविंग एट दिस आवर, दैट यू शुड लिव एट दिस आवर, you should live in this century, you should not die. England has need of thee. England needs you. Our country needs you to protect us, to revive the older culture or the golden culture of our country. So he says, यहाँ पे जॉन मिल्टन को डायरेक्टली वर्ड्सवर्थ एड्रेस करते हुए बोलते हैं और विश करते हैं कि काश जो पोइट है जॉन मिल्टन है वो अभी जिंदा रहते एंड कुछ नहीं चाहिए, इंग्लैंड को सिर्फ और सिर्फ मिल्टन की ज़रूरत है। आगे वो बोलते हैं, शी इज़ अ फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर्स। अब यहाँ पे वो बोलता है शी इज़ अ फैन, शी यहाँ पे यूज़ हुआ है फॉर इंग्लैंड। अब लेट मी टेल यू, जब भी हम किसी कंट्री या नेशन का नाम लेते हैं, जब भी हम किसी कंट्री या नेशन का नाम लेते हैं, हम एड्रेस करते हैं कंट्री को विद प्रोनाउन शी। इसका बहुत ही सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। शी इज़ बेसिकली ए फेमिनाइन टर्म होता है। She is a feminine term. It doesn't relate to any male or female at all. Let me tell you, किसी man और women से relate नहीं करता है she और he. She is used by the writers or by the people in order to address the person as if the person is having some feminine quality in his or her nature. जब हमारे अंदर फेमिनाइन क्वालिटी होती है, फेमिनिटी होती है, एक डेलिकेसी होती है, एक सॉफ्टनेस होती है, किसी के लिए सिंपैथी होती है, काइंडनेस होती है, तो उस केस में हम शी का यूज़ करते हैं। और ही इज़ यूज टू शो द मैस्कुलिनिटी, ठीक है, पावर को, स्ट्रेंथ को, ब्रेवरी को एड्रेस करने के लिए। सो यहाँ पे फेमिनाइन क्वालिटीज़ आपको मेल में भी देखने को मिल जाती है बहुत बार। हालांकि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी भी, बट स्टिल यू कैन इजीली फाइंड द फेमिनाइन क्वालिटी इन मेल्स टू, इन मेन टू, राइट। और जो मैस्कुलाइन आपको क्वालिटीज़ देखने को मिल जाएगी वो आपको औरतों में भी देखने को मिल जाएगी ईजीली। देर आर मेनी वुमेन अराउंड अस जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेव होती है, स्ट्रांग होती है, और आज की तो औरत वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। And just because I am a woman, I don't say these things. मैं सिर्फ एक woman इसलिए नहीं बोल रही हूँ, but that's the reality, right? We do know how to take step ahead for our own self. So that's why we do have that masculine qualities in us. So she is referred for the feminine qualities in a being. तो she is used for a country, जहाँ पे country हमें pamper करती है, हमें guard करती है, अपनी boundaries में रखती है, हमें protect करती है, हमें feed करती है, हर तरीके से हम
कहते हैं ना, जैसे माँ जिस तरीके से हमें पालती है वैसे उसी तरीके से हमारा नेशन भी हमें रेयर करता है, पालता है। तो यहाँ पे इंग्लैंड की जो कंडीशन है, शी इज यूज्ड फॉर इंग्लैंड। यहाँ पे इंग्लैंड की जो कंडीशन है, has become like a swamp which is full of still water, कि यहाँ का जो वाटर है वो ठहर गया है। अब ठहरा हुआ पानी क्या होता है? डेफिनेटली देयर आर टू थिंग्स, जब चीज़ें फ्लोलेस होती है ना, चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, ठीक है, महकती रहती है हम बोलते हैं, या फिर हमेशा एनर्जेटिक रहती है जो चीज़ फ्लोलेस रहती है, ठीक है, चलती रहती है। लेकिन अगर उसी चीज़ को स्टेगनेंट में एक जगह रोक दोगे, ठहरा दोगे, तो वो चीज़ सड़ जाती है ऑन समवेयर। ये सिर्फ वाटर के लिए यूज़ नहीं होता है कि वाटर को अगर एक जगह रोक दिया जाए तो उसमें बदबू आने लग जाती है। दिस इज़ फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। हमारा ब्रेन भी ऐसा ही होता है, अगर हम हमारे दिमाग को काम में लेना बंद कर देते हैं, ब्रेन एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, दिमाग पे जंग लग जाती है। सेम विद आवर फिजिक, अगर बॉडी को हम स्टिल कर देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, या एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सो इन दैट केस हमारा जो फिजिक, हमारी जो बॉडी है, वो भी ऑन अ टाइम रोटन होना शुरू हो जाती है। सो दिस वे ही सेज शी इज अ फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, विच मीन्स कि हमारी जो कंट्री है दैट हैज बिकम लाइक अ स्वैम्प विच इज फुल ऑफ स्टिल वाटर। Alto, sword and pen, fireside the heroic wealth of hall and bar, have forfeited their ancient English door of inward happiness। तो हमारी कंट्री की जो inward happiness है ना, वो कहीं ना कहीं खो चुकी है। हर चीज़ एक एंड पे आ चुकी है। कोई भी चीज़ ले सकते हो, रिलीजन ले सकते हो, यहाँ पे ऑल्टर इज डेडिकेटेड टू रिलीजन। जैसे क्रिश्चियंस जो वर्शिप करते हैं ना, चर्च में जाते हैं, तो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ऑल्टो। तो ऑल्टर की आपने पिक्चर देख रहे हैं, तो ये वर्शिपिंग के लिए काम में आता है, जहाँ पे एल्बो को रख के द क्रिश्चियंस और द पीपल वर्शिप देयर। स्वॉर्ड का मतलब यहाँ पे है हमारे पास, स्वॉर्ड इज बेसिकली मिलिट्री जो है, मिलिट्रिस्टिक जो परस्यूट्स है, मिलिट्री जो है, यहाँ की ब्रेवरी हम बोल सकते हैं। तो रिलीजन है, ब्रेवरी है। पेन इज ऑल रिलेटेड टू लिटरेचर, तो यहाँ की रिलीजन, ब्रेवरी, सोल्जर्स बोल सकते हैं, मिलिट्री जो भी पावर्स हैं हमारे पास, या फिर लिटरेचर। हर एक चीज़ का एंड आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ना खत्म सी होती जा रही हैं। फायर साइड इस हम ले सकते हैं, जहाँ पे हम डेफिनेटली कुक करते हैं, फूड को खाना बनाते हैं, होम लाइफ, हाउस लाइफ, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं डीके होती जा रही है। और कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि किस तरीके से डीके की तरफ जा रही है। हीरोइक वेल्थ, यहाँ की इकोनॉमी भी आपको कहीं ना कहीं डीके होते हुए दिख जाएगी। और ऑफ हॉल एंड बावर, कोई भी चीज़ हो, यहाँ का हॉल हो, बावर हो, शेड हो, या फिर कंट्री का जो हीरोइज्म है हम बोल सकते हैं, वैलर है, ब्रेवरी है, यहाँ का गोल्डन ट्रेजर जो एक बोलते हैं हम, कंट्री का जो ट्रेजर है वो कहीं ना कहीं फॉरफिट होते जा रहा है, कहीं ना कहीं डीके होते जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से द पोइट इज वेरी मच अनहैप्पी विद द करंट कंडीशन ऑफ इंग्लैंड, जहाँ पे दीज थिंग्स हैव फॉरफिटेड देयर इंग्लिश, एंशंट इंग्लिश डावर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस। तो इंग्लैंड का जो एंशंट हैप्पीनेस था, जो पूर्वजों का दिया हुआ जो हैप्पीनेस था, एक जॉय था, एक चेयरफुलनेस जो थी, वो सारी फॉरफिट हो चुकी हैं। वो शायद यहाँ के लोग यहाँ का कल्चर भूल चुके हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट भूल चुके हैं, यहाँ की जो सोबरिटी थी, जो यहाँ की सॉइल से एक सोबरनेस की जो खुशबू आती थी, वो कहीं ना कहीं फेड हो चुकी है। और इस चीज़ से विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं कि जितने भी नेचर पोइट्स हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल कि लोग एक रोबोटिक मशीन्स बन के रह जाए जो सिर्फ पैसों के लिए जिंदा है, जिस तरीके से हम हैं, ठीक है। वी आर सेल्फिश मैन, सो ही सेज दैट वी हैव बिकम सेल्फिश नाउअडेज। सेल्फिश हो चुके हैं, यहाँ के लोग सेल्फिश हो चुके हैं, सिर्फ अपने लिए जिंदा है। ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। तो बोलते प्लीज तुम खड़े हो जाओ, फ्रॉम योर टूम, फ्रॉम योर ग्रेव,
प्लीज रेज योर सेल्फ अप, रिटर्न टू अस अगेन, हमारे पास वापस आओ, हमें ये सारी वैल्यूज जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड है, हमारे वेलर से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है, स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, वो हमें वापस दो, वो जो मोरालिटी है वो फिर से हमें इनकलकेट करो। एंड गिव अस मैनर्स, हमें मैनर्स दो, वर्च्यूज प्रोवाइड करो, फ्रीडम, पावर, हर चीज़ की हमें ज़रूरत है। विलियम वर्ड्सवर्थ इस चीज़ को, फ्रीडम वाले कॉन्सेप्ट को मैं डायरेक्टली आपको कोरिलेट करके बताऊंगी। जॉन मिल्टन का एक बहुत ही फेमस वर्क है एरियोपेजिटिका, जहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग के फ्रीडम की बात करते हैं वो, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां पे होना चाहिए कि लोगों को में डर नहीं होना चाहिए, राइट। सो फ्रीडम शुड बी देयर, द पीपल शुड बी पावरफुल, ऐसा हमारा वलर, ऐसा हमारा सिनेरियो हमें चाहिए। और वो तभी होगा जब तुम्हारे एरा का जो मॉडल, तुम्हारे एरा के टाइम पे जो कंट्री हमारी मॉडल थी वो उसी फॉर्म में फिर से मॉडल हो। द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ट्वेल्ट अपॉन, पर अफसोस ये है कि तुम्हारी जो सोल है वो तो स्टार की तरह है, एंड दैट इज ड्वेलिंग अपार्ट, अब वो कहीं दूर रह रही है हमसे। Thou hadst a voice whose sound was like the sea, तुम्हारी आवाज एक समुद्र की तरह थी, तुम्हारी जो आवाज में था वो ताकत थी, एक ओशन की जैसी ताकत थी जो हमें अपलिफ्ट कर सकते थे, ठीक है। आगे पॉइंट कहते हैं that your voice is like ocean, तुम्हारी आवाज़ ओशन की तरह थी, इतनी ताकतवर थी। मिल्टन, जॉन मिल्टन के जितने भी वर्क्स आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड, आपको उसमें आपके दिमाग पे एक इम्प्रेशन सा छप जाएगा उनके वर्क्स का। प्योर एज द नेकेड हेवंस, मेजेस्टिक फ्री, शो डस्ट दाउ ट्रैवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे। सो नाउ ही सेज, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं आगे मिल्टन को एड्रेस करते हुए, वो डिपिक्ट करते हैं हिम एज पोजेसिंग एन इंट्रिंग्स गुडनेस एंड डेजलिंग सेंस ऑफ फ्रीडम दैट वाज वर्दी ऑफ हेवन इटसेल्फ। तो मिल्टन की जो गुडनेस थी दैट इज नेकेड हेवन की तरह थी, मेजेस्टिक थी उनकी जो गुडनेस थी, प्योर, मेजेस्टिक, फ्री, एंड यू ट्रैवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, लेकिन बहुत ही कॉमन, बहुत साधारण सी जिंदगी वो जीते थे। वो कहते हैं ना, सादा जीवन, उच्च विचार, तो उनके वर्ड्स में ताकत थी, उनके थॉट्स में पावर थी, लेकिन उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत ही कॉमन थी, बहुत सोबर थी। इन चेयरफुल गुडलीनेस एंड येट दाई हार्ट द लवलीस्ट ड्यूटी ऑन हर सेल्फ डिड ले। इन चेयरफुल गुडलीनेस, गॉडलीनेस, तुम्हारे अंदर गॉडली क्वालिटीज थी, तुम्हारी जो क्वालिटीज थी वो अपहोल्ड करती है हर एक चीज को, लेकिन तुमने लाइफ एक ऑर्डिनरी जी है, और तुम्हारा जो हार्ट है, येट दाई हार्ट, हमेशा एक छोटी सी छोटी ड्यूटी पे ऑफ करने में भी तुम हमेशा आगे रहे हो। मतलब माइनर से माइनर ड्यूटी भी मिल्टन ने पे ऑफ करी है, फिर चाहे कितना ही गॉडली लाइक क्वालिटी उनके, मतलब गॉडली लाइक क्वालिटीज उनमें हो, पर उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड था, जीवन जीने का जो तरीका था, वो बहुत सिंपल था, बहुत सोबर था, और अपनी छोटी से छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी वो पे करते थे। सो हियर विलियम वर्ड्सवर्थ सेज, इवन विद योर गॉडली ट्रेट्स, मिल्टन वॉज नेवर अबव इवन द मोस्ट हम्बलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पुअर से पुअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पे ऑफ करने से वो कभी पीछे नहीं रहते थे। अगर आज हम भी इस तरीके की वैल्यूज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी भी बेटर होगी। बट कहीं ना कहीं हम लोग ना बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंस चुके हैं। आवर लाइफ हैज़ बिकम वेरी मच क्योटिक। रिलीजन को लेके लड़ते रहते हैं, स्टैंडर्ड्स को लेके लड़ते रहते हैं, वैल्यूज़ को लेके लड़ते रहते हैं, तुम्हारा ये, मेरा वो, इसका वो, ये घर, ये गाड़ी, इन सब में फंस के रह चुके हैं। और शायद इन सब से एक वो बोलते हैं ना कि वी हैव बिकम लाइक अभिमन्यु, जिसे चक्र में घुसना तो आता है, चक्र में घुस भी चुके हैं, पर निकलेंगे तभी while we will die, right? So this way William Wordsworth is giving a tribute to John Milton, one among the greatest writers of his era. एंड इसी तरीके की और वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको इस वीडियो कंटेंट से रिलेटेड PDF चाहिए, देन डू कनेक्ट अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल।
यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर मैं अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स चाहिए बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही हम बोलते हैं ना पेटी प्राइस में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।